आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है KBC विद अरुण। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं। नंबर 1, जो जेमिनी के ऑडिशंस हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। नंबर 2, जो 9 तारीख को सुबह पहले 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, बाद में उसका बैनर कभी देखा नहीं गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नंबर 3, ऑनलाइन ऑडिशंस, जो ऑनलाइन ऑडिशंस कंडक्ट किए गए या कंडक्ट किए जा रहे हैं वो किन लोगों के हैं और किन लोगों को मेल आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आप लोग सब मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या सर मैंने पहले ग्राउंड ऑडिशन दिया है, शुड आई डू द री रजिस्ट्रेशन अगेन और नॉट, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर टाइम बचा तो फास्टर फिंगर फर्स्ट वालों को क्या स्टेटस है वो चर्चा करेंगे, अदरवाइज़ इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अभी लगभग 3 वीक्स की कॉलिंग लगभग पूरी होने को है और तीनों वीक्स में हमारे कुछ ना कुछ कंटेस्टेंट्स आपको देखने को मिलेंगे उस हॉट सीट पे या उस 10 के वीक में KBC में। तो जब जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा हम आपके लिए लोगों के इंटरव्यू भी दे के आएंगे और बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही और KBC विद अरुण ने उनकी क्या हेल्प की और वो कैसे वहाँ तक पहुँचे। सब लोगों की जर्नी आप लोगों के तक लेके आएंगे। सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑडिशंस के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को तो जब मैंने ग्रुप में बताया कि ऑनलाइन ऑडिशंस के मेल्स आर कमिंग, तो बहुत ही लोगों ने तो यकीन नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है। अब उस बात की थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन ऑडिशंस के जो कॉल हैं वो किन लोगों को आए। अगर आपने देखा हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि KBC जो री रजिस्ट्रेशंस है वो 2 तरीके से कर रहा है। नंबर 1, एक तो सोनी लिव पे जो सवाल आया था या सोनी लिव पे एक आइकन जो है वो फ्लैश हुआ था, वहाँ पे उसके द्वारा सोनी ने रजिस्ट्रेशन कर रहा है या कर रहा था। एक गूगल जेमिनाई के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन दोनों का समय अलग अलग था। अगर मैं बात करूँ 9 तारीख की, तो जो बैनर 8 तारीख को फ्लैश होना शुरू हो गया था, मैंने वीडियो भी डाला था कि ऊपर TV शोज़ में जाके बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक सोनी का बैनर फ्लैश हो रहा था। वो बैनर जो था वो 8 तारीख को ही फ्लैश होना शुरू हो गया था। लेकिन जब उस बैनर पे हम लोग क्लिक करते थे तो वहाँ पे लिखा आता था कि जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 9 जुलाई से स्टार्ट होंगी। तो 9 जुलाई को सुबह 9 बजे वो बैनर खुलना स्टार्ट हो गया। चूँकि पहला दिन था, बहुत लोगों को ये था कि बैनर विल बी ओपन, कि बैनर जो है वो खुलेगा रात को 9 बजे। तो इस वजह से सुबह 9 बजे कम लोगों को पता चला कि बैनर इज़ ओपनिंग, कि बैनर ओपन हो रहा है। जैसा ही हमें पता लगा, हमने तत्कालीन अपने KBC विद अरुण के ग्रुप में डाल दिया। इसलिए आप सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी जो है वो KBC विद अरुण टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे KBC विद अरुण ज्वाइन कर लें, ताकि ऐसे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही वो बैनर डिसअपीयर हो गया। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि सोनी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि अगर KBC के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो पहले 100 लोग या 8 घंटे, जो चीज़ पहले पूरी हो जाएगी तब जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए जाएंगे उस दिन के। कहने का मतलब, यानी अगर वो बैनर मान के चलो कि 9/20/25 पे डिसअपीयर हुआ, तो 9/20/25 तक जो था वो 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसी दिन रात को गूगल जेमिनाई का एक सवाल आया जिसका प्रोसेस थोड़ा अलग था। उसका भी हमने QR कोड अपने ग्रुप में शेयर किया। जैसा आप सभी बहुत से जो वीडियो देख रहे हैं हमारे ग्रुप में ऑलरेडी होंगे, उन्हें पता होगा कि हमने अपने ग्रुप में गूगल जेमिनाई का एक लिंक शेयर किया, एक QR कोड शेयर किया। जब हम उस पर क्लिक करते थे तो आपको वो ऑटोमेटिक ले जाता था गूगल जेमिनाई के पेज पे, जहाँ लिखा होता था वहाँ पे क्लिक करने की रजिस्टर ऑन KBC, वहाँ सोनी लिव की ऐप ओपन हो जाती थी
और केबीसी में रजिस्टर करने का आगे लिंक खुल जाता था। बहुत से लोगों को इसमें भी दिक्कत आई। जो लोगों की हम समाधान कर पाए, उस दिन रात 1 बजे तक हम लोग समाधान करते गए। अब बात आई ऑनलाइन ऑडिशंस की। तो जो लोगों ने 9 बजे सुबह 9 तारीख को सुबह रजिस्टर किया था, लगभग 100 लोगों ने रजिस्टर किया था, उन्हें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑडिशंस के ईमेल आए। उन्हें ना तो कोई कॉल आया, ना ही कोई मैसेज आया, बल्कि ऑडिशंस के ईमेल आए। अब ईमेल बहुत से 100 लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको 100 के 100 को ईमेल नहीं आए, यानी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी को ईमेल नहीं आए, बल्कि कुछ कम लोगों को ईमेल आए। अब इसमें जहाँ तक न्यूज़ हमें पता चली है कि अगर वो एक बार ही आपका नंबर ग्राउंड ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट हो गया और वो लोगों ने उसी नंबर से दोबारा रजिस्टर किया सोनी लिव ऐप के थ्रू सुबह 9 बजे 9 तारीख को, उन लोगों को ईमेल नहीं आए। बाकी लगभग सब लोगों को ईमेल प्राप्त हुए। हमारे ग्रुप में से भी लगभग 30 से 35 जने ऐसे हैं जिनको ईमेल आई। जैसा ही हमें ईमेल का पता लगा, हमने अपने ग्रुप में बता दिया ताकि भाई सब लोग जो है ईमेल चेक कर लें। ईमेल उसी टाइम तत्कालीन चेक करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सेम डे आपको जीके टेस्ट के लिए अपीयर होना था। जिस दिन ईमेल आया था उसी दिन दोपहर तक आपको जीके टेस्ट के लिए अपीयर होना था। जीके टेस्ट के लिए अपीयर होना था और उन्होंने ईमेल में ही बुकलेट अटैच की थी। वो बुकलेट प्रिंट करके आपको रात के 12 बजे तक सबमिट करना था। और ये सब करने के बाद उन्होंने हर एक आदमी को स्लॉट वाइज जो है वो डेट्स दी थी कि किसी का 14 तारीख को, किसी का 15 को, किसी का 16 को, किसी का 17 को, किसी का 21-22 डेट भी दी थी। यानी 14 से लेके 21-22 के बीच में उनका ग्राउंड ऑडिशन यानी पीआई पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, जो कि उनको समय भी दिया गया था, लिंक भी दिया गया था कि इस दिन इस समय पे, इस निर्धारित समय पे आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब बहुत से लोगों ने हमें यकीन नहीं किया कि सर कल तो रजिस्ट्रेशन हुए, आज मेल कैसे आ गया? तो सबूत के तौर पे हमने, जो मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन उसकी प्राइवेसी ना लीक करते हुए मैंने उसको क्रॉप करके उस ईमेल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने ग्रुप में भी शेयर किया कि भाई ऐसे ईमेल आ रहे हैं, आप लोग जो है यकीन करके अपना अपना भी इनबॉक्स चेक करें। अब आगे का प्रतिक्रिया क्या है वो भी समझें। तो लेकिन जो सुबह के 9 बजे के रजिस्ट्रेशन 9 तारीख को हुए थे, वो बाद में आज जैसे 11 तारीख है, ना तो वो 10 को हुए, ना आज 11 को हुए। इसका क्या मतलब है? अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से पढ़े हों, तो उसमें लिखा हुआ है कि केबीसी के जो रजिस्ट्रेशन हैं, इट कैन बी डन एनी टाइम टिल 31 दिसंबर। ये कभी भी हो सकते हैं 31 दिसंबर तक, बट ऑन सम स्पेसिफिक डेज, लेकिन कुछ चुनिंदा दिन में ही। ऐसा वो नहीं कह रहे कि जो सुबह वाले रजिस्ट्रेशन हैं वो हर रोज़ होने वाले हैं, इसलिए कुछ चुनिंदा दिनों में ही वो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब पहले स्लॉट, जो पहले 100 लोगों को ईमेल वगैरह आया है, उनका ग्राउंड ऑडिशन यानी उनका पीआई वगैरह होने के बाद जो है उनको आगे वाले मैसेज या आगे वाला लिंक दोबारा ओपन होए, उससे पहले वो लिंक ना भी ओपन हो। बाकी जैसे भी जब भी लिंक ओपन होगा, वी विल शेयर इट इन अवर ग्रुप। और अब बात आती है दूसरा रजिस्ट्रेशन मोड, जो कि है गूगल जेमिनाई के थ्रू। जो गूगल जेमिनाई के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं दोस्तों, वो हर रोज़ 9 बजे, अभी कल 9 तारीख को भी हुए, 10 तारीख को भी, और आई होप कि वो आज भी 11 तारीख को भी होंगे। और उसमें भी जो 100 लोगों की कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को 9 बजे आते ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैं बता दूं एक बारी सही प्रतिक्रिया क्या है रजिस्ट्रेशन करने की। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो अपने फ़ोन में 3 चीज़ें डाउनलोड करें। एक तो हमारा ग्रुप क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने QR कोड शेयर किया हुआ है गूगल जेमिनाई का। अगर आप हमारे ग्रुप से वो QR कोड अपनी गैलरी में सेव कर लें, अगर किसी को QR कोड हमारी गैलरी से सेव करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी लगी हुई है, तो हमने वहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को, और वहाँ पे आपको QR मिल जाएगा जो कि सेव भी हो जाएगा। और एक अपने फ़ोन में आप गूगल डाउनलोड करके रखें। गूगल में डायरेक्ट ऑप्शन आता है स्कैन करने का।
स्कैन करने का ऑप्शन बहुत जगह आता है, लेकिन कई बार उसमें कुछ आगे जा कर के दिक्कत आ जाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस शो होने लगती हैं कईयों के फ़ोन में। जब आप गूगल से उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके फ़ोन में एक लिंक सा खुल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि सोनी लिव ऐप के थ्रू KBC में रजिस्टर करें। तो आपके फ़ोन में सोनी लिव का ऐप का भी होना ज़रूरी है। जब आप सोनी लिव ऐप पे चले जाएंगे, वहाँ से 2 से 4 सेकंड वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको KBC वाले पेज पे ले जाएगा। वहाँ आपको अपना नाम भरना है, आपको अपनी उम्र भरनी है, आपको अपना ग्रेजुएशन है या अंडर ग्रेजुएट हैं वो भरना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भरना है, और ईमेल वगैरह कंफर्म करना है और सबमिट कर देना है। और आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आपसे वो कहेगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी विल कंटेक्ट यू। लेकिन सुबह और गूगल जेमिनी के रजिस्ट्रेशन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सुबह 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए, उनके जो ऑडिशन है डैट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, वो ऑडिशंस ऑनलाइन कंडक्ट होने वाले हैं। और जो गूगल जेमिनी के थ्रू लोग सिलेक्टेड होंगे या जिन्हें कॉल वगैरह आएगा, ऐसा सुनने में आया है कि उनके जो ऑडिशंस हैं वो ऑफलाइन कंडक्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन मुंबई, बट देखते हैं, जैसे जैसे आगे इन्फो खुलता जाएगा हम आपको इन्फो देते जाएंगे। अच्छा, केवल ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, जो मेन डाउट है उसको भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। कि बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, पहले मैं ग्राउंड ऑडिशन दे चुका हूँ, तो क्या मैं दोबारा रजिस्टर करूँ? क्या इससे मेरा डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर मैंने पहले सपोज करें आपका नंबर है 9876544321 कि मैंने पहले इस नंबर से रजिस्टर किया था, अब मैं क्या दोबारा उसी नंबर से रजिस्टर करूं या अलग से? तो सबसे पहले तो वो लोग जो पहले ग्राउंड ऑडिशन दे चुके हैं उनका वहम करना लाजमी है। लाजमी क्यों है? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत जगह लिखा हुआ है कि अगर आप ग्राउंड ऑडिशन दोबारा देते हैं तो इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको लीड कर सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर आपने दोबारा ऑडिशन दिए। अब ये बात से दोस्तों शुरू से ही कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, क्योंकि हर सीज़न ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो 2-2 4-4 बार ऑडिशन देते हैं। केवल वो लोग ऑडिशन ही नहीं देते बल्कि सिलेक्ट भी हो जाते हैं कई बारी। तो अब ये रिस्क रहता है कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ पिछली बार भी लिखी हुई थी और बाकायदा इस बार भी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इसके चलते हुए भी लोग जो है वो ऑडिशंस देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अब ये कहीं ना कहीं 1-2% रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन ये आपका डिसीज़न है। मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ हर साल लिखी होती है, हर साल लोग ऑडिशंस भी देते हैं मल्टीपल टाइम्स, बहुत बारी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 15-15 नंबर लिए बैठे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो हर साल 2-2 4-4 बारी ऑडिशन देते हैं जहाँ भी उन्हें मौका लगता है, लेकिन फिर भी वो कई बार सेलेक्ट हो भी जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हर साल का सिनेरियो क्या रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको बता दी कि वहाँ पे लिखा है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, हर साल लोग देते हैं। अब ये डिसीजन इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको ऑडिशन दोबारा देना है कि नहीं देना है। 1-2% सब चीज़ में रहते हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो सको, लेकिन हर साल लोग देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। अच्छा, इसमें एक बात ख्याल रखने वाली क्या है, अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन का आपको दोबारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑडिशन का आपको दोबारा मौका मिलता है, तो आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर झांकिए। झांकना क्या है कि अगर इस बारी मैं ऑडिशन दोबारा देता हूँ तो क्या मैं जो मैंने फॉर्म भरा था उसमें कुछ और चेंजेस कर सकता हूँ? क्या उसको मैं और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को इंटरव्यू में और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ? मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? अगर है तो आप डेफिनेटली दोबारा ऑडिशंस के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नई चीज़ है ही नहीं लिखने को या ऑडिशन में बताने को, तो फिर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात दोस्तों नंबर की, नंबर आप पुराना भी यूज़ कर सकते हो और नया भी। लेकिन जिन लोगों को पहले ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया, चाहे वो लोग गए चाहे नहीं गए, उन्हें मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो नंबर नया ही यूज़ करें। जिन लोगों ने ग्राउंड ऑडिशन दिया, बाद में उनका पीआई के लिए सिलेक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ, उन लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग नंबर जो है वो नया ही यूज़ करें। बाकी के लोग जिनको ग्राउंड ऑडिशन का मैसेज ही नहीं आया, जो लोग ऑडिशन क्या उनको लिंक से भी रजिस्टर नहीं हुआ, वो लोग पुराने नंबर से ट्राई कर सकते हैं। बाकी रही बात FFF के कॉलिंग की, वो आगे आने वाले वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी उसके बारे डिटेल।
तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।